हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। और आज का एनटीपीसी का एग्ज़ाम कैसा रहा, उसका लेबल कैसा रहा, थोड़ा सा रिव्यू देने में लेट हो गया, लेकिन जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा आपको और बहुत कम टाइम में बताऊंगा। क्या क्या चीज़ें हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो एग्ज़ाम का लेवल और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए वो 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 25 में, उसके कंपैरिजन में कैसा रहा। सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी है। और सबसे लास्ट में गुड अटेम्प्ट, जितने लोगों से मेरी बात हुई जो अच्छे खासे पढ़ने वाले हैं, उनके गुड अटेम्प्ट क्या रह रहे हैं, मतलब क्या अटेम्प्ट रह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं यूट्यूब पे, मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे, कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। ये जो लोग एग्जाम दे के आए हैं वो जानते होंगे। एक वीडियो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से रिलेटेड करवाई थी, जिसमें मैंने केसेस करवाए थे। देखो, सब लोग हर एक चीज़, आप पॉलिटी बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ जो आपको थोड़े से टाइम में ज्यादा, मतलब 1 मार्क्स आपका श्योर कर सकती है। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें सारे केसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन 2025 में पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब चलते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले तो कंपैरिजन करते हैं कि 2024 वाला एग्जाम जो 2025 में हुआ था, जो इस बार एग्जाम हुआ है, उसकी डिफिकल्टी जैसे 24 वाला एग्जाम था वैसे सेम टू सेम ये वाला एग्जाम हम लोग कह सकते हैं कि उसी तरीके के एग्जाम, उसी तरीके के क्वेश्चन। उस मैंने हमेशा आपको सजेस्ट किया है कि आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो जो रिसेंट में एग्जाम हो रहे हो, जो लोग भी मुझसे जुड़े होंगे उनको ये 100% पता हो, मैं हर वीडियो में अपना यही कहता हूं कि जो भी रिसेंट एग्जाम हो रहे, जरूरी नहीं कि आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो तो सिर्फ एनटीपीसी के पीवाईक्यू नहीं। 2025 में जो भी एग्जाम हुए, जैसे एसएससी के जो एग्जाम हुए उसमें जो जीएस के क्वेश्चंस आए हैं, जो तुम्हारा सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एएलपी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा सा उसको देखना जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमको ट्रेंड का पता चलता है कि भाई क्या क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, चलो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। तो मैथ्स में, मैथ्स एज यूजुअल जैसे रहती थी वैसे ही है, इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते। कैलकुलेटिव जो 2025 में भी थी, प्रैक्टिस मैटर करता है। अरिथमेटिक वाला पोर्शन वैसे ही था। एडवांस में मैं हमेशा कहता हूँ, एडवांस में आपको कुछ बेसिक चीज़ें ही इसमें पढ़नी होती हैं, ज़्यादा हाइप नहीं करना चीज़ों को। मेंसुरेशन में आपको 2D 3D एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं उसको पढ़ने हैं और अच्छे से, मतलब उसके कुछ क्वेश्चंस करके जाने हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने बोला था, इस बार पेपर में देखने को मिला है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन आए नहीं थे उतने। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए थे। ठीक है, तो बाकी सब कुछ वैसे ही था। वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, सब कुछ वैसे ही था। कार्य समय और उसके बाद नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जो भी था, तो डुएबल था। मतलब 30 में आपको 25 से 28, अगर आप जनरल से सोच रहे हैं कि हमको कट ऑफ क्लियर करना है, तो 25 से 28 के बीच में आपको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग में भी हूबहू सेम हाल था, जैसे 2024 के क्वेश्चन थे वैसे उसी तरीके के, उसी चैप्टर से जो जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ये सब तो ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो जीएस में होती है लोगों को। तो जीएस में आपको बताएं कि जीएस में देखो, मैंने हर एक सब्जेक्ट का आपको निचोड़ दिया था। जीएस की एक वीडियो है मैंने, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में बताया था कि हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो मिडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया है, अलाउद्दीन से रिलेटेड एक से अपने क्वेश्चन आए हैं। और ज़्यादा क्वेश्चंस पे बात नहीं करेंगे, तो बेसिक क्वेश्चंस ही आए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बाहर से क्वेश्चन आया है। इजी भी नहीं है और टफ भी नहीं है, इसको मॉडरेट ही बोलेंगे। लेकिन जैसा 2024 वाला पेपर था वैसा ही इसमें पूछा गया है। करंट अफेयर एज यूजुअल रहती है, आ गया पढ़ा हुआ तो ठीक है, नहीं तो बकवासी लगता है, सेम वही हाल है, तो उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है। और पॉलिटी में क्वेश्चंस जानते हैं, अनुच्छेद वगैरह इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको जो अमेंडमेंट्स होते हैं, उसके बाद केसेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो केसेस को जरा देख लेना। एक वीडियो मैंने बनाई है, उसको मन करे तो देख लेना। कंप्यूटर से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, तो कंप्यूटर भी अगर नहीं किए हो तो करके जाना। बाकी जो भी पढ़े हो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, कुछ भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। कोई बाहर आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज़ें नहीं आ रही हैं, अपने ऊपर विश्वास करो। रोज मैं जो है आपका एनालिसिस नहीं कराऊंगा कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, आप देख सकते हो, लेकिन मैं खुद नहीं देखता था। मैं बस बेसिक ऐसे लोगों को देखता था जो 2-4 मिनट में अपनी चीजें सारी बता दें। पेपर जो आप पढ़ रहे हो वहीं से आया था, लास्ट एंड फाइनल वर्डिक्ट।
और अच्छा अटेम्प्ट देखें तो देखो ओवरऑल जैसे 30-30-60 क्वेश्चन हो गए, तो मैं मेरा हमेशा सा फॉर्मूला रहता है कि 55 से 58 इसमें, और 20 क्वेश्चन भी वहां पे आप कर रहे हो, तो मतलब 70-75 तो अटेम्प्ट आपको सेफ अटेम्प्ट करना पड़ेगा अच्छे से। मतलब सही सही क्वेश्चन तो 70 आपके 70-75 होने चाहिए। ठीक है, तो इतना मान के चलो। बाकी और बताते रहना, अच्छे से एग्जाम दो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।